के ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से सदन में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, एसी चतरा एडिशनल कलेक्टर मैंने अपर समाहर्ता चतरा के द्वारा जो जजमेंट आया, जो फैसला दिया, वो सीएनटी एक्ट की जमीन था। वह फैसला आवेदक जो लालमणि दुसाद नाम नगमा इटखोरी के द्वारा आवेदन पत्र कागजातों के आधार पर एससी साहब ने जजमेंट उनके पक्ष में दिया, जो जमीन सीएनटी के था और जमीन खतियानी जमीन था। महोदय, अब लेकिन इधर अपर समाहर्ता के जजमेंट को उप समाहर्ता मैंने डीसीएलआर चतरा ने जजमेंट को बदल दिया। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि महोदय, इस तरह के खेल कैसे समाप्त होगा? जब कोई वरीय अधिकारी ने जजमेंट देता है, उस जजमेंट को कड़ीय अधिकारी बदल देते हैं। जरूर कोई न कोई बड़ा मामला है महोदय, अब हम क्या उसमें बोले। और वो दलित के मामला है, शेड्यूल कास्ट के मामला है, सीएनटी के मामला है। सीएनटी को जमीन को चेंज कर दे रहा है महोदय। अब जरा माननीय मंत्री जी के मैं सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फिर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी ने जिन बातों को उठाया ध्यान आकर्षण के माध्यम से, उसमें उपायुक्त छात्रा से प्रतिवेदन में मांग किए थे हम लोग ने। मऊजा नगवा थाना संख्या 104 थाना इटखोरी जिला चतरा अंतर्गत खाता संख्या 40 कुल रकबा 10.37 एकड़ भूमि से संबंधित है, जो हुलास दुसाद के नाम से ये खतियान में दर्ज था। लेकिन रिकॉर्ड जांच करने पर ये 31-32 में जारी कोरी द्वारा नीलामी से हासिल किया गया। बात संख्या 273 1931-32 के द्वारा दखल कब्जा प्रदान की गई, जिसमें महरू डांगी के नाम से के जो पूर्वज जारी कोरी के नाम से जमाबंदी कायम हुई तथा सरकारी रसीद निर्गत हुई। तो लाइन रिकॉर्ड्स में सर खतियान किसी के नाम से भी होता है, लेकिन हाल के दिनों में यदि उस पर कुछ खरीद बिक्री कोई ऐसा जमीन से संबंधित गतिविधि हुई है तो इंद्राज में ये दर्ज रहता है। और 31-32 के जो बात संख्या 273 से ये पता चलता है कि ये नीलाम हुआ या दुसाद के यहाँ से नीलाम होने के बाद इनको दखल कब्जा मारू दांगी के पूर्वज जारी कोयरे के नाम से जमाबंदी भी कायम हुआ और अभी भी उनका दखल कब्जा है। जब ये अपील में गए तब इस चीज का रिकॉर्ड जब खुला तो ये स्पष्ट हो गया कि दोहरी जमाबंदी हो गया, एक दुसाद के नाम से हो गया और दूसरा मारू दांगी के नाम से हो गया। जब एडीसी को ये पता चलता है तो ये दोहरी जमाबंदी का निर्देश देते हैं कि उसको फिर से दोनों पक्षों को मौका देते हुए अपील सुनवाई करते हुए सही चीज करें और दोहरी जमाबंदी को एक को रद्द कर दिया जाए। इस संबंध में आदेश पारित हुआ। जब इससे कुछ लोग असंतुष्ट हो गए तो चूंकि ये अपील का सिस्टम है अध्यक्ष महोदय, एसी के बाद डिप्टी कमिश्नर के बाद कमिश्नर की अपील होता है, तो इसलिए ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। जो लोग इससे नाखुश हुए वो लोग उपायुक्त के कोर्ट में इस मामला को अपील दायर कर दिया। अभी मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। उसका निर्णय आने के बाद अभी मामला सब जुडिस है। महोदय, एक मिनट, आप भी जानते हैं जब कोर्ट में कोई भी मामला लंबित होता है तो उस पर दूसरे जगह में चर्चा नहीं हो सकता है। महोदय, कि क्या इधर कोई सरकार ने निर्णय ले लिया, बदल दिया है? वरीय अधिकारी के निर्णय को कनीय अधिकारी बदल देते हैं। जब अपर समाहर्ता ने जजमेंट दिया महोदय, सारा कागजातों के आधार पर खतियान पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है महोदय, खतियान था उसका, खतियान में लालमणि दुसाद के नाम पर दर्ज था। और फिर बाद में डीसीएलआर अपर एडिशनल कलेक्टर एसी के जजमेंट को डीसीएलआर बदल दिया। ये बड़ा चिंता की बात है महोदय। अब ऊपर माननीय मंत्री जी से पूछ, माननीय मंत्री चलिए जजमेंट दिया, देख लीजिए महोदय। माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा ज्ञान में मैं दे देता हूँ। ये पत्रांक 2006 अपर समाहर्ता चतरा अंचल अधिकारी इटखोरी के जो जजमेंट हुआ भेज दिया और सीधा अंचल इटखोरी मौजा नगवा के खाता संख्या 40 कुल रकबा एक प्लॉट 111 और कुल रकबा 10 एकड़ 37
37 एकड़ भूमि है, 10 एकड़ 37 डिसमिल। इस कार्यालय के पत्रांक 293 आप कागज भेजवा दीजिए महोदय, माननीय मंत्री जी को भेजवा दीजिए। एकदम एक छोटा सवाल महोदय, हाँ भेजवा कि अपर समाहर्ता के जजमेंट को एडिशनल कलेक्टर ये आपको डीसीएलआर बदल दे रहा है, ये बहुत चिंता की बात है महोदय। कैसे बदल सकते आप कागज भेजिए। अब हाई कोर्ट के जजमेंट को फिर जिला में चल जाए, आप भेजवा दीजिए नियम के अनुसार। और एक मामला तो मैं अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण भी मैं चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल संरक्षण है, आप भेजवा दीजिए। ये संरक्षण की बात नहीं है माननीय सदस्य, यदि कागजात सही हैं तो कागजात के आधार पर न्यायालय कोई निर्णय लेती है। वो भी लैंड से संबंधित मामला बहुत सारे चीजों को विधिवत तरीके से देखना पड़ता है। जैसे कि इसमें खतियान में दूसरे के नाम से दर्ज है, लेकिन जमाबंदी दूसरे के नाम से कायम है और लगातार रसीद लेते आए, तो जमाबंदी कैसे दूसरे के नाम से आएगा? पूर्व में जब खतियान में किसी का नाम है तो उसके वंशावली के हिसाब से उसी के नाम से जमाबंदी कायम है। इसको थोड़ा सा आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा माननीय सदस्य, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये 273 बात संख्या 1931-32 में ये बात के आधार पर ये पूर्वज जारी क्वेरी के नाम से जमाबंदी कायम हुआ। देखिए 1931-32 का बात संख्या वो लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर हुआ, तब से उनके नाम से अभी तक दखल कब्जा भी है और कायम भी है, जमाबंदी भी उनके नाम से है, जो सर्वे खतियान में दूसरे के नाम से था। तो इसलिए अब जब आरोप लगा तो दोहरी जमाबंदी हुआ, उनके नाम से खतियान है, जमाबंदी दूसरे के नाम से। दोहरी जमाबंदी के संबंध में राजस्व विभाग ने 3/6/2016 को एक संकल्प निकाला, निर्देशित किया कि संदेहास्पद स्थिति को मानते हुए उसका दोबारा सुनवाई करते हुए एक जमाबंदी को रद्द किया जाए, जो जेन्युइन है उसको सही ठहराया जाए। इसको लेकर के सुनवाई में अपील हुआ, तब इस तरह का आदेश आया। इससे नाखुश होकर के फिर उपायुक्त के कोर्ट में इस संबंध में अपील दायर हुए। अभी मामला सब जुडिस है, आपका हम मान सकते हैं, लेकिन आप न्यायालय का निर्णय आने दिए, उसके बाद यदि कोई मामला उठता है तो हम लोग देखेंगे। मैं एकदम समाप्त कर रहा हूँ महोदय। हमारा सीधा था, माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे दिए, हमारा सीधा था कि अपर समाहर्ता चतरा के द्वारा जो जजमेंट दिया गया महोदय, उसके आधार रसीद निर्गत हो गया उन लोग के। आज तक जमींदारी से लेकर के आजादी के बाद से लेकर के वो आज तक दखल कर उन लोग के है। हाल के दिनों में इधर 25 में महोदय, मैंने सोचा कि उतना दिन के बाद अब डीसीएलआर जजमेंट दे देते महोदय। हमारा यही कहना था कि क्या हाईकोर्ट के जजमेंट को फिर नीचे वाला अदालत सुनेगा, जिला न्यायालय? जो फैसला अपर समाहर्ता दिया, तो अपर समाहर्ता के फैसला को डीसी सुन सकते थे, उपायुक्त सुन सकते थे, लेकिन ये डीसीएलआर बदल दिया। इस पर माननीय मंत्री जी की जवाब चाहिए कि आखिर आपका अपर समाहर्ता की जजमेंट की मान्यता है कि फिर आपका डीसीएलआर की मान्यता है? ये दोनों में तो कहीं क्लियर कीजिएगा माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए असंतुष्ट होकर के जो फैसला आया उससे असंतुष्ट होकर के अपील लोग किए डिप्टी कमिश्नर का कोर्ट, और जमीन फैसला आने दीजिए। मान लिए सही होगा तो रिकॉर्ड जांच होने के बाद गलत फैसला किसी ने किया है तो उसको गलत ठहरा दिया जाएगा। कोर्ट सब एक सेकंड महोदय, हमारा कहना था माननीय मंत्री जी कि अपर समाहर्ता चतरा के जजमेंट को बदल दिया कनीय अधिकारी डीसीएलआर, ये क्या न्याय संगत प्रतीत होता है? हमको तो कैसे न्याय संगत प्रतीत होता है? ठीक है जनार्दन जी, संसदीय कार्य मंत्री वो कागज आप भेजवा दीजिए उनको। अभी कोर्ट में जब मामला लंबित है तो निर्णय आने ही दीजिए एक बार।